हेलो फ्रेंड, आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएचओ के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। जो न्यूट्रिशन प्रीवियस क्लास में पढ़ा था आपने, उसके आगे से हम पढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज बाय। तो इसके अंदर क्या आंसर होगा? ए गोइटर, बी हाइपोथायरॉयडिज्म, सी किडनी डिजीज, डी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसके अंदर क्या होगा? आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है? तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है कि आयोडीन की कमी होती है तब जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होने के कारण तो आयोडीन जो है वो इनफ नहीं हो पाता। आयोडीन है वो इनफ नहीं हो पाता है, तो उसके कारण क्या हो जाते हैं? जो थायराइड ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या करती है? एनलार्ज हो जाती है, उसकी साइज बढ़ जाती है, एनलार्ज हो जाती है। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? एनलार्ज हो जाती है। थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है तो उसकी साइज बढ़ जाती है, एनलार्ज हो जाती है। उसके कारण हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। थायराइडिज्म भी हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है। और जो मेन जो डिजीज है वो होती है आपके गोइटर। गोइटर हो जाती है। गोइटर जो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? गोइटर हो जाता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, आपका जो राइट आंसर होगा गोइटर, इसका जो राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा गोइटर। आयोडीन की कमी से ये हो जाता है। तो ट्रीटमेंट के लिए क्या, ट्रीटमेंट में इसको लिए क्या देते हैं? ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं? ट्रीटमेंट में आयोडीन देते हैं और थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट देते हैं। थायराइड हार्मोन क्या देंगे आप? थायराइड हार्मोन के हार्मोन सप्लीमेंट दे सकते हैं। हार्मोन सप्लीमेंट सप्लीमेंट्स थायराइड हार्ट सप्लीमेंट्स दे सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए। और इसके अंदर आयोडीन की कमी से और क्या आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे? और क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं? तो और जो सिम्टम देखने को मिल सकते हैं वो देख सकते हैं। जो हेयर है वो थिन हो जाएंगे। हेयर क्या हो जाएंगे? थिन हो जाएंगे। और स्किन ड्राई हो जाएगी, ड्राई स्किन देखने को मिल सकती है। और जो अदर सिम्टम्स है वो ड्राई स्किन देखने को मिल सकती है। उसके बाद में जो हार्ट रेट है, पेशेंट की हार्ट रेट है वो भी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हार्ट रेट कम देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो विजिबल है गोइटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर गोइटर देखने को मिलेंगे। और जो थायराइड ग्लैंड है वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। थायराइड की जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड होती है, उसके अंदर क्या हो जाएगा? स्वेलिंग आ जाएगी। आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग स्वेलिंग आ जाएगी। ये आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। गोइटर वाला मैंने बता दिया। उसके अंदर क्या होता है? लंप विजिबल होता है। जो लंप है वो विजिबल होगा। यहाँ से गोइटर स्वेलिंग आ जाएगी गर्दन के पास के अंदर से। और उसके अंदर एक और सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है, वेट गेन। वेट गेन, उसका वेट भी बढ़ेगा। उसके अंदर वेट बढ़ जाएगा। और वीकनेस, फैटिग, वीकनेस आएगी। वीकनेस और फैटिग देखने को मिलेगा। फैटिग, ये सिम्टम्स आपको देखने के मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉज गोइटर। तो इसके अंदर ए आंसर होगा। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजीज लाइक डिजीज लाइक रिकेट, स्कर्वी एंड बेरी अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। डिजीज लाइक रिकेट्स, स्कर्वी एंड बेरी अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। किसकी वजह से हो जाता है? किसकी डेफिशिएंसी वजह से ये डिजीज, रिकेट्स, स्कर्वी और बेरी रोग होता है? तो ये एमिनो एसिड की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, लिपिड की वजह से, या फिर विटामिन की वजह से। तो इसके अंदर क्या राइट आंसर होगा? आप सभी बताइए, इसके अंदर क्या राइट आंसर हो सकता है? तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा राइट आंसर विटामिन। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विटामिन में क्या होते हैं। विटामिन
डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से हो जाता है आपके रिकेट्स। और विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी, और डी की कमी से होता है रिकेट्स, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ये हो जाता है विटामिन सी की कमी से। स्कॉर्बिक एसिड भी नाम से जानते हैं, विटामिन सी को क्या नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी को क्या नाम से जानते हैं, थायमीन। बी1 की वजह से होती है विटामिन, जो है विटामिन बी1 की वजह से ये हो जाता है, विटामिन बी1 की वजह से, बी1, इसको हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं, थायमीन, विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका विटामिन। तो विटामिन की कमी के कारण ये डिजीज आपको देखने को मिल सकती है। विटामिन डी की कमी से तो होता है रिकेट्स, और बी1 की कमी से होता है जो आपका बेरी बेरी रोग्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। और जो बी1 है उसके अंदर जो ये बेरी बेरी रोग हो जाता है, ये बेरी बेरी जो रोग है इसके अंदर आपको क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपन। इसके अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, सिम्टम्स बेरी बेरी के अंदर जो सिम्टम्स है, बेरी बेरी के अंदर लॉस ऑफ हेपेटाइट, हेपेटाइट जो बी बेरी बेरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉस ऑफ हेपेटाइट आपको देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ हेपेटाइट हो जाएगा। उसके बाद में वीकनेस, वीकनेस ये आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे। पेन इन द लिम्स, ये आपको विटामिन बी1 की कमी से देखने को मिलेंगे। जो बी1 की कमी होती है वो एल्कोहलिक पेशेंटों के अंदर ज़्यादातर देखा जाता है कि उनके अंदर विटामिन बी की कमी आ जाती है। जो दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनके अंदर क्या रहता है, विटामिन बी1 की कमी आ जाती है। तो ये मोस्टली देखा जाता है। उनके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, पेन पेन इन द लिम्स रहेगा, फीड्स रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ नींद हो जाएगा, ब्रीथ हो जाएगी। और ये आपको सिम्टम देखने को, लॉस ऑफ मसल्स, कोऑर्डिनेशन की कमी आएगी। ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे उनके अंदर से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड फूड जनरली लैक ऑफ, जो पका हुआ फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसके अंदर क्या भी फाइबर्स, मिनरल्स, स्टार्च एंड विटामिन, उसके अंदर क्या कम होगा। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो जो प्रोसेस्ड फूड है, एनी फूड दैट हैज बीन अल्टर्ड इन सम वे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, अल्टर ड्यूरिंग सम प्रिपरेशन, जो पका हुआ फूड है, जो पहले से प्रिपेयर्ड है, जो पहले से प्रोसेस्ड है, तो उसके अंदर जो है विटामिन की क्या रहती है, कमी रहती है, विटामिन कमी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विटामिन होगा। जो पहले से है, तैयार है, जो फ्रीजिंग वाला फूड है, उनमें विटामिन की कमी आ जाती है। जो पास्ता वगैरह हो गया, वो इसके अंदर ज़्यादातर क्या रहता है, सॉरी पास्ता नहीं, जो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा जो पहले से ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं उनमें विटामिन की कमी रहती है। ओके, तो इसका आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन, यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन, तो कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। इसके अंदर आप राइट आंसर बताएंगे, इसके अंदर क्या राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फैट सोल्यूबल विटामिन, मेरे को लगता है ये सभी को आता होगा, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, अगर आपको विटामिन पता है कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं और कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो अगर आपको ये पता है तो आपको सारे आंसर आते होंगे। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन जो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, वो होते हैं विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के,
ये जो विटामिन है ए डी ई के, वो विटामिन होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इसके अंदर जो विटामिन है नॉट पूछा है, तो ए फैट सोल्यूबल विटामिन है, डी फैट सोल्यूबल विटामिन है, के भी फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो जो विटामिन सी है वो कौन सा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो ये जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। इसके अलावा और कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, तो विटामिन बी भी क्या होता है, विटामिन बी भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स जो पूरे विटामिन होते हैं, B1 B2 B3 B5 B6 और B9 B12, ये B12, इशारों के नाम भी मैं बताऊंगा और मैंने शायद प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। तो ये जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं बी और सी। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो विटामिन ए डी ई के। और क्वेश्चन में पूछा है नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन, नॉट का पूछा है यानी इसके अलावा नहीं है, अलावा है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी आंसर, आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सी है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बाकी सब है जो फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये जो है सब फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज ऑफ बेरी। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आ गया आपके। तो ये जो विटामिन है बेरी, कौन सी बेरी जो डिजीज है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है, या विटामिन B6 की कमी से होता है, या विटामिन B2 की कमी से होता है, या विटामिन B1 की कमी से होता है। तो अभी मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो बेरी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। इसको थायमीन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन बी को क्या नाम से जानते हैं, थायमीन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर क्या क्या सिम्टम नजर आते हैं वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन किया था अभी अभी इसी क्लास में। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये पूरा बेरी का डिस्कशन कर चुके हैं अपन कि इसके अंदर क्या क्या होता है और ये कैसा है विटामिन है। जो विटामिन बेरी है वो विटामिन B1 है, B1 यानी बी कॉम्प्लेक्स का B1 विटामिन है। जो एल्कोहलिक पेशेंट है उनमें विटामिन B1 की धीरे धीरे कमी आ जाती है, और B1 की जो कमी आने के कारण उनके अंदर जो है कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे, हेयर लॉस, वीकनेस, और जो वीकनेस वगैरह आ जाएगी, ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये थायमीन की कमी से होने वाला रोग है, थायमीन की कमी से डेफिशिएंसी होने वाला है। इसको बेरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर जो मस्कुलर मसल्स के अंदर है, मसल्स वीकनेस, प्रॉब्लम्स, कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ मसल्स भी इसके अंदर आपका सिम्टम्स हो सकता है, लॉस ऑफ मसल्स मसल्स ये भी कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसके बाद में लॉस ऑफ एपेटाइट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है उसको। एक जो सिम्टम्स है वो मैंने नहीं बताया था, पेरिफेरल न्यूरोपैथी न्यूरोपैथी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये भी आपको सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। लिम्फ्स जो होते हैं, पैर जो है, लिम्फ्स का क्या होता है, लिम्फ्स जो है वो जो उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, लिम्स छोटे हो सकते हैं, लिम्स के अंदर पेन हो सकता है, लिम्स के अंदर पेन होगा। उसके बाद में स्वेलिंग हो सकती है पैरों के अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स बेरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं ये सभी। तो ये विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, नेम ऑफ द डिजीज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन। तो कौन, नेम ऑफ द डिजीज यानी डिजीज का नाम बताना है, कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन। तो नाइसिन जो विटामिन होते हैं वो विटामिन, कौन सा विटामिन होता है, तो नाइसिन जो विटामिन है वो होता है आपका विटामिन डी की कमी से होने वाला जो है वो होता है नाइसिन, विटामिन डी, विटामिन विटामिन B3, डी बोल दिया होगा शायद। तो विटामिन
B3 को ही नाइसिन्स बोलते हैं, नाइसिन बोलते हैं विटामिन B3 को। B3 को क्या बोलते हैं? नाइसिन बोलते हैं। तो B3 की कमी से कौन सा हो जाता है? नेम ऑफ द डिजीज कोज बाय द विटामिन डी। तो ये विटामिन इसके अंदर क्या होगा? प्लेग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी और पर्नीसियस एनीमिया। तो जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये नहीं होगा। और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ अभी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पर्नीसियस एनीमिया ये होता है विटामिन B12 की कमी से होता है पर्नीसियस एनीमिया, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? तो ये आंसर बचा इसके अंदर ए, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ये प्लेग्रा होगा, प्लेग्रा, क्योंकि विटामिन B3 की कमी से प्लेग्रा हो जाता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसके अंदर प्लेग्रा जो है, प्लेग्रा जो है उसके अंदर 3D वाले सिम्टम्स आते हैं। 3D डिजीज भी बोलते हैं इसको, 3D डिजीज। 3D 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 कैसे हुआ? तो डिजीज, तो इसके अंदर एक डी से होगा, इसके एक डी से होगा डर्माटाइटिस, डर्माटाइटिस हो जाएगा, डर्माटाइटिस। और जो सेकंड डी से हो जाएगा डिमेंशिया, डिमेंशिया। और थर्ड डी से हो जाएगा डायरिया। क्या होगा? डायरिया, डायरिया। तो डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, ये 3D डिजीज के नाम से भी जाना जाता है प्लेग्रा को। ये विटामिन B3 की कमी की वजह से हो जाता है। डर्माटाइटिस होता है स्किन का इन्फ्लामेशन हो जाना। डिमेंशिया, इसमें क्या हो जाता है? आपकी थिंकिंग वगैरह जो है, मेमोरी, वो है सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है। डिमेंशिया क्या है? एक मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्या हो जाता है? थिंकिंग और जो सोचने की, वो क्या हो जाती है? सोचने और याद रखने की जो है उसमें डिफ़िकल्टी आती है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, उसको याद नहीं रहता, रिमेंबर नहीं रहता, उसको वो एबिलिटी और सोचने की वो कम हो जाती है। वो डिमेंशिया की डिजीज़ है जो अल्ज़ीमर वगैरह में देखी जाती है। और डायरिया मतलब लूज़ मोशन हो जाना, उसका लूज़ मोशन जैसे ये इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेग्रा। सभी को समझ में आ गया होगा। नाइसिन का विटामिन बी थ्री के नाम से जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सीएचओ की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ आपको गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में आपको मैं बताऊंगा, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका डिस्कशन अपन करेंगे। अगर कुछ भी आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछ सकते हैं। उसके बाद में 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का कंपोनेंट कौन सा होता है? तो रेटिनॉल, पेंटोथेनिक एसिड्स और पायरोडॉक्सिन्स और रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड्स। तो इसके अंदर कौन सा आंसर होगा? इसके अंदर आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो आई होप इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा पेंटोथेनिक एसिड्स। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, रेटिनॉल है जो विटामिन ए का नाम है। बट यहाँ पे कोई एंजाइम, ये विटामिन ए के बारे में नहीं पूछा है, तो ये गलत होगा। और पायरोडॉक्सिन जो है विटामिन बी B6 होता है। और ये रेटिनोइक एसिड भी नहीं होगा, तो इसके अंदर ये कोई भी नहीं होगा। इसमें अंदर होगा पेंटोथेनिक एसिड। जो कोएंजाइम होते हैं वो पेंटोथेनिक एसिड होते हैं, पेंटोथेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसके अंदर जो राइट आंसर वो बी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की कमी से होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए कोबलामीन्स, बी पायरोडॉक्सिन, सी नाइसिन और डी फोलिक एसिड। तो अभी मैंने बताया था नाइसिन तो होता है B3,
B3 होता है विटामिन, तो इसकी कमी से तो प्लेग्रा वगैरह होते हैं, ये अपन डिस्कशन कर चुके हैं। पायरोडक्सिन की कमी से नहीं होता है, ये भी इसका राइट आंसर है। फोलिक एसिड की कमी से भी नहीं होता है। तो इस साइनोकोबामिन की कमी की वजह से ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो ये विटामिन जो है विटामिन B12 की कमी से होता है, इसको विटामिन B12 भी बोल सकते हैं। साइनोकोबामिन विटामिन B12 है। तो जो विटामिन B12 होता है वो क्या क्या करता है और मैं बता देता हूँ। तो ये रेड जो बोलते हैं रेड ब्लड सेल होती है, आरबीसी सेल्स को फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में सेल का क्या कर देता है, सेल का मेटाबॉलिज्म कर देता है, ये सेल का मेटाबॉलिज्म कर देता है, ये भी ये काम करता है। उसके बाद में नर्व फंक्शन का भी काम करता है, नर्व फंक्शन का भी काम करता है, ये फंक्शन का काम करता है। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का भी प्रोडक्शन इसी के द्वारा होता है, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए। तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है, गुड फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। उसके बाद में ये विटामिन जो होता है फूड सोर्स जो है विटामिन सोर्स, ये किस में पाए जाते हैं, तो ये किसके अंदर ज़्यादा मोस्टली पाया जाता है, ये मीट के अंदर पाया जाता है, मीट के अंदर, फिश के अंदर, फिश के अंदर जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर भी कुछ मात्रा में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ मात्रा में हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर हो सकता है। मोस्टली ये क्या है, मीट और फिश इनमें पाया जाता है, मिल्क में वो डेयरी प्रोडक्ट में आ जाते हैं, मिल्क, एग में भी विटामिन एग में हो सकता है। उसके बाद में ये कुछ मात्रा में देखने को मिल सकते हैं एग्स वगैरह में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, साइनोकोबामिन्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलता है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबलामीन्स, अभी अभी मैंने डिस्कशन किया था कि कौन सा विटामिन है जो कोबलामीन्स है, तो विटामिन B12 को ही कोबलामीन्स कहते हैं, ये अभी अभी डिस्कशन किया था। ये किसमें ज़्यादातर मोस्टली मीट के अंदर पाया जाता है, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की मोस्टली कमी देखी जाती है। और ये क्या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कर सकता है ना, पर्नीशियस एनीमिया भी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से भी पर्नीशियस एनीमिया भी हो सकता है। तो जो विटामिन B1 है उसको क्या नाम बताया था मैंने, थायमीन बताया था, उसको थायमीन। B2 है, B2 है उसको बोलते हैं रिबोफ्लोविन, B2 को क्या बोलते हैं, रिबोफ्लाविन। थोड़ा सा विटामिन के नाम बता देता हूँ आपको, B2 को बोलते हैं रिबोफ्लोविन। उसके बाद में विटामिन B3 का नाम है था नाइसिन्स, है ना, NaCl नाइसिन्स। उसके बाद में विटामिन B5 का नाम था पेंटोथेनिक एसिड्स, पेंटोथेनिक एसिड, B5 का नाम हो गया पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B6 का नाम है पायरोडोक्सिन, विटामिन B6 का नाम है पायरोडोक्सिन, विटामिन B6 का नाम है पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन। उसके बाद में विटामिन B7 का नाम है, B7 का नाम है, विटामिन B7 का नाम है आपका बायोटीन, बायोटीन। उसके बाद में विटामिन कितना, विटामिन 9 का नाम है, B9 का नाम है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन बी का नाम हो गया फोलिक एसिड। उसके बाद में B12 का नाम है साइनोकोबामिन्स, ये B12 का नाम है साइनोकोबामिन्स। सारे विटामिन आपको नाम बता दिए हैं। तो विटामिन ए का नाम हो गया थायमीन, B2 का नाम हो गया रिबोफ्लोविन, सी का नाम हो गया नाइसिन्स, सी का नाम हो गया नाइसिन्स, और B5 का हो गया पेंटोथेनिक एसिड्स, और B6 का हो गया पायरोडोक्सिन्स, और 7 का हो गया बायोटीन्स, और 9 का हो गया फोलिक एसिड, 12 का हो गया कोबलामिन्स। ये सब विटामिन मैंने बता दिए हैं, तो इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं, सीएचओ एग्जाम में मोस्टली एक दो क्वेश्चन आराम से विटामिन के पूछे जाएंगे, जो मोस्टली पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेम ऑफ विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के अंदर कौन सा विटामिन
नेम ऑफ द नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के अंदर कौन सा विटामिन रोल प्ले करता है या टेक पार्ट है? तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन बी। डिस्कशन कर चुके हैं हम थोड़ा बहुत कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ए रेटिनॉल है, विटामिन बी अलग अलग होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स जो मैंने यहाँ अभी पिछले क्वेश्चंस में बताए थे सारे विटामिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, तो नहीं होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होते हैं। उसके बाद में बी विटामिन रेटिनॉल, ये नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह हो सकती है और कोज करता है। और विटामिन बी बहुत सारे हैं, इनका भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो विटामिन के होगा। विटामिन के, विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा? ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा, और ब्लड क्लोट नहीं हो पाएगा तो क्या? ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। और अगर ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग वगैरह हो जाएगी तो फिर वो रुकेगी नहीं, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है ना, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसके अंदर ये आपको मोस्टली देखने को मिलेगी। और इसके कारण क्या होती है? बोन भी वीक हो सकती है, बोन भी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है, और बोन आसानी से टूट सकती है और वो जुड़ती नहीं है। ये मोस्टली सिम्टम्स उसके अंदर देखा जाता है, ये सिम्टम्स आपको मोस्टली देखा जाएगा। उसके बाद में विटामिन के का जो नाम है वो है फाइटोना फाइटोनाडाइन फाइटोनाडिन फाइटोनाडोन। तो इसका नाम है जो फाइटोन डायोन फाइटोन डायोन फाइटोन डायोन फाइटोन डायोन के नाम से भी विटामिन के को जाना जाता है। ये विटामिन के का नाम है फाइटोन डायोन फाइटोन डायोन फाइटोन डायोन नाम से जाना जाता है। और अदर नेम पूछे जाए विटामिन का तो फिर फाइटोन डाइन के नाम से जाना जाता है विटामिन के, है ना, विटामिन के है जो फाइटोन डाइन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग हेल्प करता है। इसकी कमी से क्या है कि ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो चोट लगने के कारण क्या हो सकता है? हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और उससे क्या है? डेथ भी हो सकती है। इसके कारण क्या है? हड्डियां भी कमजोर हो सकती है, और टूटने पर भी अगर बोन टूट गई है तो जल्दी से जॉइंट नहीं हो पाएगी। तो ये आपको विटामिन के की कमी से देखने को मिलेंगे ये सिम्टम्स। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें। फ्यूचर को क्लास देखने के लिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। और आज मैं आपको एक कुछ वर्क देता हूँ जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है आप लोग लिखेंगे कि विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, विटामिन सी है जो किस में प्रेजेंट होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी को देना है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका राइट आंसर बताऊंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देखना है, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिखना है कि क्या होगा। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन टोमेटो, पपैया, गुआवा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर प्लीज कमेंट में डालें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच।